आज के इस सेशन में हम बात करेंगे मैथ का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है इकाई संख्या ज्ञात करना। देखिए डायरेक्टली ही इससे क्वेश्चन बनते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में। आपको मैं उस टाइप का क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर एसएससी, एनटीपीसी और रेलवे के जो भी ग्रुप डी वगैरह के एग्जाम्स है उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आपको इकाई संख्या ज्ञात करनी आनी चाहिए। चलिए मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप सेकंडों में इकाई संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह, ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो इकाई संख्या है उसको निकालते कैसे। तो देखिए इकाई संख्या ज्ञात करना सीखने से पहले सबसे पहले ये जरूरी हो जाता है कि आपके दिमाग में हमेशा 2 पॉइंट होनी ही चाहिए जिसकी सहायता से आप इकाई संख्या आसानी से सेकेंडों में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इकाई संख्या के लिए हमेशा इकाई संख्या ही जिम्मेदार होती है। आपको दिख रहा है? ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला तो चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने क्या बोला कि इकाई संख्या के लिए हमेशा इकाई संख्या ही जिम्मेदार होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा, वो है 584, ठीक है, इंटू 300 कितना 28 इंटू 500 चलिए 47 में यहाँ पे लिखता हूँ इंटू 613। ठीक है, अब बताइए जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई संख्या क्या होगा? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका इकाई संख्या क्या आएगा? तो देखिए मैंने आपको क्या बताया, अभी भी बताया कि इकाई संख्या के लिए हमेशा इकाई संख्या ही जिम्मेदार होती है। तो हमेशा क्या करेंगे आप, ये जो इकाई होगा, इकाई संख्या होगा, उन्हीं को आपस में गुना कीजिए, बाकी को गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब 4 गुना 8 कितना हुआ? 32। 4 गुना 8 कितना हुआ? 32। तो 32 यानी कैसे लिखेंगे हम? 3 और 2। तो देखिए 2 इकाई संख्या है तो फिर 2 को लेके चलेंगे, फिर 2 से आप 7 को गुना कीजिए, 2 7 14। 14 कैसे लिखेंगे? 1 और 4, मतलब इकाई संख्या क्या हो गया? 4। अब 4 को आगे बढ़ाइए तो 4 गुना कितना हो जाएगा? 3। तो 4 गुना 3 कितना होगा? 4 3 12। तो 12 कैसे लिखेंगे? 1 और 2। तो इकाई संख्या क्या हो गया? 2। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2। मतलब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे 584 गुना 328 गुना 547 गुना कितना 613, तो जो भी आंसर आपका आएगा उसका इकाई अंक क्या आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही हम लोग इकाई अंक को निकालते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि इकाई संख्या के लिए हमेशा इकाई संख्या ही जिम्मेदार होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप बताइए इसका इकाई संख्या क्या होगी। तो चलिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है 426 इंटू 321 इंटू 422। ठीक है, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। चलिए आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि इकाई संख्या के लिए हमेशा इकाई अंक ही जिम्मेदार होता है या इकाई संख्या ही जिम्मेदार होता है। तो देखिए ये 426 में इकाई अंक क्या है? 6। इसमें 321 में कितना है? 1। और 422 में कितना है? 2। तो आप इकाई अंक को ही गुना करेंगे, बाकी को गुना करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो 6 से गुना कीजिए, 6 कम 6, इकाई अंक ही है 6। अब फिर 6 से 2 को गुना कीजिए, 6 दूनी 12, कितना हुआ? 12, यानी 2 लास्ट में आया तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2। 2 ही क्या हो जाएगा? इकाई। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक से। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा आपका? इकाई अंक। ठीक है, क्या हो जाएगा? इकाई अंक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला पॉइंट आपको समझ में आया। चलिए अब दूसरे पॉइंट का बात करते हैं हम। दूसरा पॉइंट ये है जो कि आपको याद रखना है, वो क्या है कि पावर वाले प्रश्नों का इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 4 से भाग लगाते हैं। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, है ना, मैंने क्या लिखा है कि पावर वाले प्रश्नों का इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 4 से भाग लगाते हैं। जो भी शेष बचता है वही संख्या दिए गए संख्या के इकाई अंक का पावर बन जाता है। ठीक है, और फिर इकाई संख्या ज्ञात करते हैं। देखिए पूरा पूरी क्लियर हुआ होगा नहीं आपका। चलिए मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि आखिर मैं यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है, चलिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे जो कि एसएससी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा है कि 22 का पावर 23। ठीक है, 22 का पावर कितना है? 22 का पावर कितना है? 23 है। तो इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो बताइए कि इसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अभी अभी आपको पॉइंट में लिख दिया है, ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या बोला कि पावर वाले प्रश्नों का इकाई संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में 4 से भाग लगाते हैं। तो पावर क्या है आपका? 23। यहाँ पर पावर तो 23 है ना, 23 में 4 से भाग लगाइए। तो 4 से जैसे भाग लगाएंगे तो कितना कटेगा? ये कटेगा आपका 4 पंचे 20। ठीक है, बचा कितना? शेष कितना है, मतलब रिमाइंडर कितना है? 3। तो आगे क्या बोला? आगे बोला है
कि जो भी शेष आएगा वही क्या हो जाएगा, दिया गया संख्या का पावर बन जाएगा। तो देखिए दिया गया संख्या कितना है, 22 है, तो 22 का पावर कितना बन जाएगा यहाँ पे, 22 का पावर 3 बन जाएगा। लेकिन पहला पॉइंट में मैंने आपको क्या समझाया कि हमेशा इकाई संख्या के लिए इकाई अंक ही जिम्मेदार होता है। तो इस 22 में इकाई अंक क्या है, 2 है, तो यानी हम 2 का पावर ही सिर्फ 3 करेंगे। तो डायरेक्ट आप यहाँ से कर सकते थे, ठीक है, डायरेक्ट आप यहाँ से ये वाला कर सकते थे। तो अब 2 का पावर कितना हो गया, 3, यानी 2 का पावर 3 मतलब कितना हो जाएगा, 8, 8 होगा ना, तो बस 8 तो इकाई अंक ही है, ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा है। चलिए और एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। तो देखिए और एक एग्जाम्पल ये है कि संख्या 2000 कितना है, 21137 यानी कितना, 21 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 21,137 का पावर कितना है, 753, ठीक है, में इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है। ये भी एसएससी का क्वेश्चन है जो कि 2005 में ही पूछा गया था, ठीक है, शिफ्ट अलग अलग हो सकता है। तो बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि हमेशा पावर वाले प्रश्नों में क्या करेंगे, जो भी पावर है, पावर यहाँ पर कितना है, देखिए 21,337 का पावर कितना है, 753, इसमें ये कितना है, 5, ठीक है, 753, इसमें सबसे पहले क्या लगाएंगे हम, 4 से भाग लगाएंगे, ठीक है, और देखेंगे कि शेष क्या आ रहा है, क्या देखना है, शेष क्या आ रहा है। तो 4 से भाग लगाना शुरू कीजिए, 4 से कटेगा एक बार में, बचा कितना, 3 यानी होगा 35, ठीक है, तो 4 8 32, इधर फिर 32 हो गया, तो 4 8 32, बचा कितना, 1 है ना, पूरा कट के बचा कितना, रिमाइंडर कितना आया, 1। अब यही एक पावर बनेगा किसका, पावर बनेगा आपका 21,137 का पावर कितना, 1। लेकिन शुरुआत में मैंने आपको बताया था, जो पहला पॉइंट था कि इकाई संख्या के लिए हमेशा इकाई अंक ही जिम्मेदार होता है। तो इसमें इकाई अंक क्या है, 7 है, यानी 7 का पावर क्या हो जाएगा, 1, 7 का पावर 1, तो सॉल्व कीजिए, 7 का पावर 1 मतलब क्या हो गया, 7, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, मतलब 21,137 का पावर 753 का इकाई अंक जो हो जाएगा वो होगा 7। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आसानी से आप ट्रिक की सहायता से कर सकते हैं। देखिए आप ये वाली चीज़ मत कीजिए, आप डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वहीं से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, ओरली इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको भाग वगैरह करने में थोड़ा सा क्या लग सकता है, स्पेस का जरूरत हो सकता है, बाकी आप ओरली इसको कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 7 का पावर 105 में इकाई का अंक कितना होगा, 7 का पावर 105 में, ठीक है, इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने बताया जो पावर वाले प्रश्नों में हमेशा पावर को 4 से भाग लगाएंगे, तो पावर कितना है, 105 है, लगाइए भाग 4 से। तो देखिए 4 से जैसे भाग लगाएंगे तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 4 से कटेगा, 4 दूगुने 8, ठीक है, यहाँ पे बचा कितना, 25, 4 छक 24, बचा क्या रिमाइंडर आपका, मतलब शेषफल कितना बचा, 1, मतलब यही एक पावर हो जाएगा उस संख्या का। तो संख्या कितना है, 7 था ना, तो 7 का पावर 1 यानी आंसर क्या हो गया, 7, इकाई अंक क्या हो जाएगा, 7। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, देखते हैं कितने को आंसर इसका राइट आता है। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, संख्या 13 का पावर 2003 में इकाई का अंक कितना है, ठीक है, ये भी एसएससी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, संख्या 13 का पावर 2003 में इकाई का अंक कितना है आपको बताना है, ठीक है। आई होप आप खुद से कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितने का आंसर राइट आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं। आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, किसी भी जो भी पावर दिया हुआ है, ठीक है, उसको हम जब 4 से भाग लगा रहे हैं, 4 से क्या लगा रहे हैं, भाग लगा रहे हैं, तो हमेशा कुछ ना कुछ रिमाइंडर का ही हम बात कर रहे थे इससे पहले, ठीक है, वो 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। देखिए 8 तो आ नहीं सकता, ठीक है, 8 आ नहीं सकता, 7 भी नहीं आ सकता, 6 भी नहीं आ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर कितना आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ठीक है, या फिर और एक रिमाइंडर आ सकता है, वो क्या, 0, जिसका बात मैंने आपको बताया ही नहीं। तो यही चीज़ मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि अगर शेषफल 0 आ जाए, अगर शेषफल 0 आ जाए तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए बहुत ही आसान है, अगर आपका शेषफल 0 आ जाता है तो आप क्या करना है, आपको क्या करना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो 0 के जगह पे हम क्या मानेंगे, 0 के जगह पे मानेंगे 4, ठीक है, 0 की जगह क्या मानेंगे, 4, ठीक है, 0 की जगह क्या लेंगे, 4 लेंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन से आपको समझाता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे,
क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 5627 का पावर कितना, 153, ठीक है, इंटू सर 671 लेता हूँ, चलिए 671 ही देता हूँ, ठीक है। इसका पावर है आपका 72, ठीक है। अब बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको सिखाया जो पावर वाले प्रश्न में 4 से भाग लगाएंगे तो इसमें 4 से भाग लगा दीजिए, ठीक है। तो पावर में 4 से भाग लगाएंगे तो कितने बार में कटेगा, ये 4 तिहाई 12, ठीक है। बचा कितना, बचा यहाँ पे 33 हो जाएगा, तो 4 8 32, बचा कितना 1, ठीक है ना। तो इकाई अंक इसमें क्या है, इस पूरे संख्या में इकाई अंक क्या है 7, यानी 7 का पावर हम लगाएंगे 1 इंटू, अब इधर अब देखिए 72 में फिर 4 से भाग लगाइए तो आपका शेषफल क्या आ जाएगा, जो रिमाइंडर आ जाएगा वो आएगा 0। तो 0 तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे 4, 0 की जगह पे हम क्या लेंगे 4, यानी इस संख्या में इकाई अंक क्या है 1, तो 1 का पावर क्या हो जाएगा 4, 1 का पावर क्या हो जाएगा 4। आगे इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आगे जैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 और 1 का पावर 4 हो, क्या फर्क पड़ता है, 1 ही होगा, 1 का पावर 4 मतलब क्या 1 ही होगा, यानी 7 गुना 1 बराबर क्या आ गया 7, यानी आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 होगा। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। ये भी एसएससी का क्वेश्चन था, मैं सभी एसएससी का क्वेश्चन ही यहाँ पे सिलेक्ट किया हूँ। एक दो क्वेश्चन अब मैं आपको दूंगा जो कि आपको कमेंट में करना है, कमेंट में लिखना है, वो सभी रेलवे के क्वेश्चन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन जहाँ पे 0 आ रहा हो, ठीक है, या पता नहीं आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, आपको खुद को देखना है, ठीक है, उसको कैसे करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन है 17 का पावर कितना है, 17 है ये, ठीक है। 17 का पावर 1999 प्लस 11 का पावर 1999 माइनस 7 का पावर 1999, तो इसका इकाई अंक क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान, करना क्या है, पावर में पहले 4 से भाग लगा दीजिए, चलिए 4 से भाग लगा दीजिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1999, 1999 में 4 से भाग लगाइए आप, तो 4 से जैसे भाग लगाएंगे तो ये 4 से कटेगा कितना, 4 चौक 16, 4 नंबर 36, 4 नंबर 36, बचा 3, बचा क्या आपका रिमाइंडर कितना आया 3, 3 आया ना, यानी सबका रिमाइंडर भी, इसका भी 3 आएगा, इसका भी 3 आएगा, 4 से भाग लगाएंगे तो, ठीक है, इसका भी 3 आएगा, तो 17, यहाँ पे 17 है, इसमें इकाई अंक क्या है 7, मतलब 7 का क्या हो जाएगा क्यूब, प्लस इसमें इकाई अंक क्या है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा पावर क्यूब, ठीक है, माइनस यहाँ पर तो इकाई अंक 7 ही है, तो 7 का क्या हो जाएगा क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए, तो देखिए 7 का क्यूब निकालेंगे, ठीक है, 7 का क्यूब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 का पहले आप इस तरह से लिख सकते हैं 7 गुना 7 गुना 7, मतलब 7 7 49, 49, कैसे लिखेंगे 49, यानी 9 इकाई अंक हो गया, 9 से 7 को करेंगे तो 9 7 63, कितना हो जाएगा 63, यानी 3 हो गया इकाई अंक, यहाँ पर हो गया 3, प्लस यहाँ पर तो 1 ही रहेगा, माइनस यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3, तो सबसे पहले जोड़िए 3 और 1, 3 और 1 4, ठीक है, 4 से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1, ठीक है, तो आपका इकाई अंक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो जिस भी ऑप्शन में मिले टिक कीजिए और आगे बढ़िए। आई होप आपको समझ में आएगा, बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ यहाँ पे, आपको करना है बताना है इसका आंसर क्या होगा, बस थोड़ा सा ट्रिक है, मैं देखता हूँ कितने का आंसर राइट आता है, जिसका राइट आएगा उसको तो मैं रिप्लाई दूंगा ही, और जिसका रॉन्ग आएगा उसका भी सॉल्यूशन मैं कमेंट में ही बताऊंगा, ठीक है, मैं डायरेक्टली वीडियो में नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, या फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आप सिर्फ लिखिए सॉल्यूशन, ठीक है, आप लिखिए सॉल्यूशन, तो मैं उसको रिप्लाई, इसका जो सॉल्यूशन होगा वो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको, चलिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन, अच्छा देखिए दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 7 का पावर 95 माइनस 3 का पावर 58 का इकाई अंक ज्ञात कीजिए, आपको बताना है इसका इकाई अंक क्या आएगा। चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। चलिए एक क्वेश्चन और कीजिए आप, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन है 3694 यानी 3694 का पावर 1793 गुना 615 का पावर 317 गुना 841 का पावर 491 में इकाई अंक कितना होगा आपको बताना है, ठीक है। आई होप खुद से कर सकते हैं, चलिए देखते हैं कितनों का आंसर राइट आता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा कि इकाई अंक आखिर निकालते कैसे हैं, ठीक है। अगर आप इकाई अंक निकालना सीख जाते हैं तो इस इकाई अंक से ही आप बहुत से जो सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, प्लस आपका जो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है उसमें भी आप इसको कहीं ना कहीं यूज कर पाएंगे और आसानी से
वहाँ भी लंबे क्वेश्चनों का आंसर निकाल सकते हैं बस ऑप्शन के हेल्प से। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको सभी समझ में आया होगा, आपको वीडियो भी अच्छा लगा होगा। तो बस इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।